हमारी मानवा की स्टार्टिंग में हमें हमारा राइटर बताता है इस दुनिया के बारे में। इस दुनिया में मॉन्स्टर, डीमंस एंड घोस्ट टाइप के अलग अलग रेसेस रहती हैं। इधर जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास एक पोटेंशियल होता है जिससे वो अपनी सोल को अवेक कर सकते हैं, जिससे उनके पास अलग अलग तरह की वो पावर पा सकते हैं और इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर होती है कि वो इस दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर चैनल का सीन दिखाया जाता है जो न्यूज़ सुना रहे होते हैं। आज की ताज़ा खबर, एक बंदे ने एक बंदे को ठोका, वो भी कैसे ठोका, एक गाड़ी से वो चला के जा रहा होता है लेकिन उसके ध्यान नहीं होता और उस बगल में एक तरबूज वाले की रेली पे टक्कर दे देता है जिससे उस तरबूज वाले को थोड़ी चोट लग जाती है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूसरी एक और न्यूज़ बताता है वो कि जो ग्रैंड मास्टर माँ हेड है उनने सामने जो अंडरवर्ल्ड के किंग होते हैं उन्हें चैलेंज कर दिया, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का किंग है उन्हें एक ही स्ट्राइक में हरा देता है। जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो ग्रैंड मास्टर हाई ये बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली और बहुत ज़्यादा मतलब स्नेक अटैक की वजह से हराया गया। उनको ये नहीं बताया गया कि उनको मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर पे सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कचरे के डिब्बे से निकल रहा होता है। वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम लेना है और मेरी लाइफ एकदम बकवास चल रही है। बेशक मैं कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरे जो बाल है वो खराब हो चुके हैं लेकिन मेरा शरीर सही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो इनविंसिबल बन जाते हैं और इतनी ज्यादा पावर हो जाती है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ तो कुछ उल्टा ही हुआ। एमसी बोलता है जो इस बॉडी का रियल मालिक था उसको कुछ बंदों ने मारा और मतलब मार के इस कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वो बंदे किलर्स थे और ये उसके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, लेकिन जब मैं इसकी बॉडी में आया तो मैं इस कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ था। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। इतना हैंडसम होकर भी मेरी कोई लाइफ बर्बाद है क्योंकि मैं एक वेस्ट हूँ, कचरा। अगर मैं इस लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। फिर वो कहता है मैं कुछ तो करके रहूंगा और जो किलर्स मिलेंगे उन्हें मार दूंगा। फिर उसको कोई आवाज आती है तो वो उस तरफ देखता है तो उधर एक मैन खड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे तो मैं दूसरी दुनिया में जब भी टेलीपोर्ट होता हूँ तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। वहाँ पे जो आदमी होता है वो अपना सिर तोड़ के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ कर देता है। वो कहता है मेरी फेवरेट डिश ह्यूमन फ्लैश, मैं आ रहा हूँ खाने के लिए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ने लग जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर लग रहा है। और वो कहता है मुझे तो इससे भागना होगा वरना ये मुझे खा जाएगा, मुझे वापस मरने का कोई शौक नहीं है। और वो बंदा कहता है मैं तुम्हारा अंकल आ रहा है तुम्हें खाने के लिए, तुम स्वागत नहीं करोगे अपने अंकल का, बड़ों की इज्जत नहीं करते। वो बंदा कहता है यार प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन जो अंकल होता है वो कहता है यहाँ पे आप डेड एंड है, तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और वो अपना पैरासाइट की तरह मुंह खोल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये मेरा आखिरी पल है, क्या मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा अपनी लाइफ में। फिर वहाँ पे एक सीजर आती है और वो सीजर उस बंदे को मार देती है और वहाँ पे जो बंदा होता है वो वहीं की वहीं मर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज, ये मतलब किसने अटैक किया इस बंदे पे, मेरी जान किसने बचाई। तो फिर वहाँ पे जो बंदा होता है वो धीरे धीरे मतलब धुएं में बदलने लग जाता है और जो सीजर होती है वो अपनी मालकिन के पास लौट के आती है। बहुत बड़ी सीजर होती है और जो लड़की होती है वो कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपने मुझे बचा लिया, बहुत बड़ा शुक्रिया आपका। और वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। फिर जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या ब्रदर क्या मैं सुंदर दिखती हूँ या अच्छी नहीं दिखती। हमारे मेन कैरेक्टर से वो इनडायरेक्टली पूछ रही होती है कि मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, माशाल्लाह आपकी खूबसूरती की मैं तारीफ करूँ इतनी मेरी औकात नहीं है। आपकी जो खूबसूरती है उसको मैं बयां नहीं कर सकता, शब्दों में लिखूंगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इतना सुनते ही वो लड़की अपना वो कहती है कि अच्छा अब तुम्हारा क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में। फिर वो अपना फेस चेंज कर लेती है और वो क्या कहती है कि क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है इसको तो मैंने कहीं देखा है और वो याद करता है इसको तो मैंने अपनी मानुआ में पढ़ा था कि ये कुछ ही साके ये बहुत ज़्यादा ईवल लड़की है। ये जगह जगह जाके पूछती क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ। अगर इसने कह दिया मैं सुंदर हूँ, अगर मैंने भी कह दिया हाँ ये सुंदर है तो ये भी मुझे अपनी तरह कर लेगी। और अगर मैंने कह दिया नहीं है तो भी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कोई चांस नहीं है बचने का। फिर जो लड़की होती है बड़ी ईवल स्माइल देके कहती है ब्रदर क्या तुम मुझे बता नहीं सकते कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं मार दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है बेशक मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ लेकिन मुझे कुछ अलग ही चीज़ का एहसास हो रहा है और वो हमें दिख रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अगर मैं यहाँ पे मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि मैं यहाँ पे जिंदा बच जाऊँ, अगर भगवान मैं यहाँ पे जिंदा बच जाता हूँ तो मैं आपको पक्का 100 रुपये नहीं तो 50 रुपये का प्रसाद तो पक्का ही चढ़ाऊंगा। मैं जिस मुसीबत में फंसा हूँ उस मुसीबत में अगर कोई फंस जाता है तो बहुत मुश्किल ही होगा वो यहाँ से निकल जाए। अगर मैंने गलती से भी कह दिया तुम सुंदर हो तो ये भी अपनी जैसा मेरा मुंह कर देगी। अगर मैंने गलती से कह दिया कि तुम नहीं हो तो ये मुझे यहीं की मार देगी। मैं क्या चूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। फिर जो लड़की होती है वो अपनी सीजर निकाल लेती है। वो कहती है अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगी। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे वो सीजर रखती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो भगवान मुझे ऊपर ले लेना। हमारे मेन कैरेक्टर की जब आँख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हुआ होता है। वो सिस्टम कहता है होस्ट डिटेक्टेड हो चुके हैं, अभी वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है तो हमें उनको बचाने के लिए कुछ करना होगा। यहाँ पे सिस्टम अपना आइडिया निकालता है जल्दी से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये टाइम रुक कैसे गया, यहाँ पे किसने टाइम को रोक दिया। और वो अपने सामने सिस्टम देख के और ज़्यादा स्ट्रोक हो जाता है, क्या भगवान ने मेरे लिए मदद के लिए कोई भेजा है। फिर जो सिस्टम होता है उसके सिस्टम में 3 चॉइसेस लिख के आती है। पहली चॉइस तो आपके पास ये है, आप उस फीमेल गोस्ट को परेशान करके मतलब वहाँ से भाग जाइए और इसके बदले आपको स्ट्रेंथ में आपके 10 पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। और आपके यहाँ सेकंड चॉइस है कि आप इस घुटनों पे आके उससे माफ़ी मांगे, वो आपको छोड़ दे तो ठीक है नहीं तो वो आपको मार देगी। उसके बदले आपको
एस क्लास की फिजिकल बॉडी मिलेगी। या तो आपके पास तीसरी चॉइस भी है, आप उसे परेशान मत कीजिए और उसको अपने प्यार में गिरा लीजिए और किस कर लीजिए, और इसके बदले आपको ट्रिपल एस रैंक का एक गिफ्ट मिलेगा जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स मिलेंगे, अगर आप इतनी देर में नहीं सोच पाए तो आप यहाँ पे मर जाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा गेम्स खेले थे, उन गेम्स में मैंने एक बार गेम भी जो भी मेरे को प्रॉफिट वाली जो ज़्यादा चीज़ होती है वही मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे जो ट्रिपल एस रैंक का जो टास्क है मैं उसी को मतलब पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं अपनी फर्स्ट किस देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, इसके लिए बेशक मुझे पछतावा होगा थोड़ी बात, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पछतावे से तो। और फिर मतलब जो काम हो जाता है, मतलब उस काम को होने के बाद जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब शर्माने लग जाती है और ब्लश करने लग जाती है। वो कहती है मैं मेरा ये फर्स्ट टाइम था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा सुंदर भी देख सकती है अपने जब ये इस फेस को रिवील करती है। और वो ये भी कहता है अगर तुम किसी फीमेल डेमन को अपना प्यार कन्विंस कर देते हो तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हारी लाइफ को छोड़ देगी और तुम्हें नहीं मारेगी। फिर जो कुचिना साके होती है वो वहाँ से जा रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता, वहाँ पे खड़ा होता है। और जो लड़की होती है वो जाने से पहले ये भी कहती है मेरा नाम होंगी है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या होंगी, हम इसे होंगी बुलाएंगे। और जो होंगी होती है वो पीछे मुड़ के देखती है, वो ये कहती है तुम ये मत सोचना मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगी, मैं दोबारा लौट के जरूर आऊँगी। और जो वो वहाँ से गायब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट आपने जो टास्क कंप्लीट किया आपको उसके लिए प्राइस मिलने वाला गिफ्ट आपको अपनी अवेकनिंग एक थंडर के साथ मिलेगी, आपके ऊपर बिजली गिरेगी और फिर आपको आपकी अवेकनिंग मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या बिजली, क्या तुम कहना चाहते हो मैं उस बिजली से मर जाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर की वैसी फट जाती है क्योंकि वो बिजली सुन के वो और ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है इतनी ज़्यादा शर्मिंदा ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगा, बिजली गिरा दो मेरे सिर पे, मेरे यहाँ पे गिराना यहाँ सिर पे। और वो हमारे बिजली के देवता से कह रहा होता है और जो बिजली का देवता होता है वो कहता है इसकी भी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर जितनी बिजली डालनी होती है उसकी डबल डाल देता है, जिससे जो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो कहता है मुझे इस दर्द बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और मतलब ये मेरी अवेकनिंग हो चुकी है। और वो जो हमारा सिस्टम होता है वो कहता है मास्टर की अवेकनिंग हो चुकी है। और वहाँ आसपास सारे लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, आसमान से बिजली गिर रही है एक जगह पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है, वो कहती है हेवनली थंडर स्टॉर्म। और वो मतलब जो बिजली उसके ऊपर गिर रही होती है उसका नाम बताया होता है उसने शायद। और वो लड़की कहती है मैंने सोचा नहीं होता कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा होगा जो एस रैंक अचीव कर सकता है, मेरे को नहीं लगा था जो सिटी है कैंगलैंड सिटी में ऐसा कोई बंदा पैदा हो जाएगा जो मतलब एस रैंक को अचीव कर सके। फिर ये भी कहती है अभी टाइम क्या हो रहा है। और फिर ये लड़की आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा मतलब आगे आपको देखने को मिलेगी। और जो लड़की होती है वो कहती है इसका मतलब ये तो नहीं है ये उस बंदे का डिसेंडेंट हो, नहीं पता वो किस बंदे के बारे में बात कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो बारिश होती है वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई होती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ज़मीन पे बैठा होता है। और सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन आपने ट्रिपल एस रैंक अचीव कर ली और आपको इसके बदले एक टेक्निक मिली चीयू नाम की जो आपकी सुपरनेचुरल पावर्स और जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगी। और इसके आपको दूसरे पार्ट्स खुद ढूंढने होंगे जिससे आप इसको कंप्लीट कर सके। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चीयू चोमू से नाम है इस टेक्निक का, पता नहीं मेरे क्या काम आई लेकिन देखने में तो अच्छी लग रही है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं जिससे इसकी बॉडी में आया तो मेरे को पता चला था कि यहाँ पे जो बंदों की लिमिट है वो एस क्लास है और यहाँ पे मैं ट्रिपल एस पे पहुँच चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ। और वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। सिस्टम भी कहता है भाई हमारे जो सोच हैं वो लगता है बावले हो गए हैं। और वो अपने बारे में सोचता है मेरे पास तो एक लग्जरियस लाइफ होगी और मैं बैठ के खाऊंगा पीऊंगा और ऐश करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो सिस्टम है ना डिटेक्ट करता है, वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, डेमोस आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपको यहाँ से जल्दी भागना होगा वरना वो आपका कचुम्बर बना देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी मेरी अभी कंडीशन है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जी सकता, ये मुझे मार देंगे क्योंकि मैं यहाँ वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। शिफ्ट होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कैसे ना कैसे अपने घर के रास्ते पहुँच जाता है और वो कहता है कि जो मेरा एक घर है वो 100 मिलियन का है, कोई कह भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा लग्जरियस घर किसी के पास हो ही नहीं सकता। जिस बंदे की बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब था लेकिन उसको भी इसकी कोई कदर नहीं थी। और यहाँ पे ये मैं हूँ जो जब मैं पहली बार इसमें घुसा तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था लेकिन अब मेरे को आदत सी हो गई है। और फिर वो उस घर के अंदर आता है तो उसकी छोटी बहन कहती है ब्रदर आप आ गए। और वो कहते हैं कि शायर तुम अभी तक जाग रही हो। वो बोलता है जो ये मेरी सिस्टर है वो एकदम गॉड सिस्टर है, उसका नाम लेंशी है। और मैं जो लड़की होती है उसकी सिस्टर वो कहती है ब्रदर आपके साथ कुछ गलत है, जो आपका शरीर में बहुत सारे छाले से लग रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कुछ नहीं, वो मैं बस गिर गया था क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। और उसकी जो बहन होती है वो कहती है ब्रदर थोड़ा ध्यान रखा करो। उसका ब्रदर कहता है ठीक है। उसकी बहन होती है वो उसके लिए एक सूप लाती है, वो कहती है ब्रदर ये मैंने बनाया। जो उसका हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या जिस उम्र में बच्चों को चलना नहीं आता उस उम्र में ये खाना बनाना सीख रही, कितना ज़्यादा टैलेंटेड है लड़की अपने मन में कहता है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है ब्रदर मैं सोने के लिए जा रही हूँ और वो सोने के लिए निकल जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहीं पे बैठा होता है, वो कहता है जो इस बॉडी का रियल मालिक था उसको एडॉप्ट किया गया था। और फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो मर जाते हैं। और जो उसकी बहनें होती हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं एकदम गॉड गिफ्टेड। और जो वो बंदा होता है वो एक लूज़र होता है, लेकिन एक दिन वो भी मर जाता है, उनकी भी हालत ऐसी आ जाती है। लेकिन उसने कभी
कभी अपनी सिस्टर्स को प्यार नहीं दिया। और जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो 3 साल पहले ही एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन की वजह से एक अच्छे स्कूल चली गई अपनी अवेकनिंग की वजह से। लेकिन जो उसका अपनी छोटी बहन को वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था और उसको इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी। जो इस बंदे को जिसकी कदर नहीं होती वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता ऐसी बहन है। और फिर वो ये भी कहता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अब इस बॉडी में हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अब ट्रिपल एस रैंक पे पहुँच चुका हूँ। और फिर पीछे से आवाज़ आती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके किडनी फेफड़े सब मुँह से बाहर आने लग जाते हैं। वो कहता है मैं तो 1 सेकंड के लिए डर ही गया था, ये आवाज़ कैसी है? और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों होती है? वो कहती है तुम मुझसे कहाँ-कहाँ छुपते रहोगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जो लड़की मेरे सामने है इसका नाम चुई यू है और ये मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब मेरी नहीं इस बंदे की। और फिर वो ये भी बताता है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी बातें बताता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? फिर जो लड़की होती है वो कहती है ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। सुबह-सुबह पूरी क्लास के सामने मेगाफ़ोन लेके इतनी पूरी क्लास में तुमने ये चिल्ला-चिल्ला के क्यों कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और पूरी क्लास मेरी तरफ बहुत ज़्यादा देख रही है और ये मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लगा और मैं तुम्हें इसके लिए बदला लेने आई हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इसका मतलब क्या है? मैं तो जिस टाइम ये मरा मैं उसी इसकी बॉडी में आ गया, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन इससे थोड़ी बता सकता हूँ। सुबह के समय में मैं मर गया और साथ ही इस लड़के ने इसको प्रपोज़ किया। ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन है इन दोनों बातों के बीच में? मुझे इन सबको भूल के पहले इस लड़की से बात करनी चाहिए और इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा? वो तो मैंने सिर्फ़ एक मज़ाक किया था। अगर मैं तुम जैसी शेरनी को प्रपोज़ भी कर दूँगा तो तुम मुझे ज़िंदा खा जाओगी। मैं पागल तो दिखता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मुँह के अंदर वैसे ही चला जाऊँ, तो मैं तुमसे दूर ही रहता हूँ। वो तो मैंने वैसे ही कर दिया मज़ाक के रूप में। लड़की कहती है क्या मज़ाक? ऐसा भी कोई मज़ाक करता है? और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे किक मारने आ जाती है। कैरेक्टर भी जल्दी-पल्दी उस किक को डॉज करता है और उससे बच जाता है और जो बैठ जाता है मतलब और उसको उसके अंदर कुछ और ही दिखता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल देता है। वो कहता है क्या मज़ेदार चीज़ देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग दिख के दर्शन हो गए हों। फिर जो लड़की होती है वो कहती है ठरकी इंसान। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं था, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई मूड नहीं था। वो तो तुम ही खुद तुमने किया तो इस वज़ह से मैं बैठ गया। और बात करी जाए तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ इन बातों को साइड में रखो और तुम मुझसे माफ़ी माँगो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो लड़की कहती है तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, मैं तुम्हारा मुँह बंद करके यहाँ पे तुम्हें सबक सिखा ही दूँगी। और फिर जो उसकी बहन आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, वो कहती है कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है मैं बच्चों से बात नहीं करती और वो उससे साइड में कर देती है एकदम उसका मोह-मोह। तो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है लिन शाय मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कल हमारे स्कूल में एबिलिटी टेस्ट है, उसमें पास होने के लिए आराम से सी रैंक होनी चाहिए तुम्हारी, जब तुम पास हो पाओगे। अगर तुम्हारी अवेकनिंग सी रैंक से कम है तो तुम्हें वहाँ फेल कर दिया जाएगा। मैं तुमसे ये क्यों कह रही हूँ तुम समझ गए होंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत कन्फ्यूज़ होकर कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की होती है वो कहती है पहले से ही मेरी अवेकनिंग हो गई है और मैं ए क्लास में पहुँच गई हूँ और बात करी जाए मेरी तो मेरा एक बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि जो गैंगलिंग अकेडमी है उसने मुझे एक्सेप्ट किया और मैं ए रैंक की हूँ, इसलिए मेरा नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अगर यहाँ हम तुम्हारी ज़िंदगी की बात करें तुम अपनी इस ज़िंदगी में पूरी मिलाकर भी तुम मेरे बराबर नहीं पहुँच सकते। तुम मुझे लगता नहीं है तुम मेरे पैरों की धूल के बराबर भी पहुँच जाओ और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए और तुम अपने जैसे नल्ले बंदे के लिए एक नल्ली सी यूनिवर्सिटी ढूंढो और उसी में एडमिशन कराओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या नल्ली यूनिवर्सिटी? हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है वैसे तो मैंने अपनी जो पावर्स है उसे ट्रिपल एस रैंक से अवेक कर लिया, लेकिन इन्हें थोड़ी पता ये मुझे फिर भी कह रहे हैं कि मैं एक नल्ली सी अकेडमी में जाऊँ उधर एडमिशन करा लूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने टास्क आता है, वो कहता है होस्ट आपके लिए एक नई क्विज़ है। ऐसा तभी आता है जब मेरे पास कोई मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ मुझे चुनने में थोड़ी मुसीबत आती है। सिस्टम की पहली चॉइस ये थी कि तुम्हें उस लड़की को इग्नोर मारना, उसकी बातों पे ध्यान मत दो और उसके बदले तुम्हारी जो एजिलिटी है उसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा। और दूसरी चॉइस ये थी कि तुम उसकी बात से सहमत हो जाओ कि तुम नल्ले हो और तुम कुछ कर नहीं सकते और उसके बदले जो तुम्हें स्ट्रेंथ में 1 प्लस हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसमें 10 प्लस पॉइंट ऐड हो जाएंगे। और या तो तुम्हारे पास तीसरी चॉइस भी है जिसमें तुम उसके मुंह पे जवाब दो, तुम अपनी पावर्स की पहचान कराओ कि तुम भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, इसके बदले तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसमें 1 पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे अच्छा खासा इनाम तो मुझे चॉइस 2 में मिल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो चॉइस 3 है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए चॉइस 3 में जैसा कहा गया है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उस गैंगलियन अकेडमी में जाऊँगा अपनी खुद की दम पे और किसी के सहारे के बिना, और कोई भी बॉडी चाहे मिले चाहे ना मिले मैं अपनी पावर्स को अवेक करके बताऊँगा। फिर जो चू होती है वो भी कंफ्यूज होती है, भाई ये क्या कहना चाहता है, ये इतना कुछ कर सकता है जितना ये कह रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कूल वे में किया है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है आप होस्ट आपने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, आपको रिवार्ड मिल जाता है। फिर जो लड़की होती है वो भी हंसती है और वो कहती है हम देखे जाएगा तुम क्या कर भी पाते हो, जितना कहते हो मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, और वहाँ से चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में होता है, फिर भी वो ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है। फिर जो उसकी बहन होती है वो कहती है ब्रदर तुम सब कुछ कर सकते हो, उसके भाई कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है आज दिन भर की मेहनत के बाद।
वो सो रहा होता है। फिर उसके पास कुछ ही ना सके आ जाती है, वो कहती है मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक और किस चाहिए। फिर जो होंग यू होती है वो कहती है तुमने मेरी जो किस ली है उसके बदले तुम्हें कुछ तो करना ही होगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मेरा ध्यान रखना होगा, मतलब उससे शादी करने की कह रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ऐसी नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, कल मैं 2 भी ला सकता हूँ। अगर आपने मेरे को अच्छा खासा सपोर्ट दिया तो 2 क्या 3 भी आ जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।